हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बेसिक लेसन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। सेंटेंस का दो पार्ट है। एक पार्ट वो जो हम पर्सन या थिंग के बारे में कुछ बताते हैं और दूसरा वो पर्सन और थिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं। चलिए अब थोड़ा एग्जांपल समझ। राहुल इज ए इंटेलिजेंट बॉय। इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं राहुल के बारे में और दूसरा राहुल क्या है। इस सेंटेंस में राहुल सब्जेक्ट है, इज एन इंटेलिजेंट बॉय प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट का दो पार्ट होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल नंबर आई नो हिम, आई सब्जेक्ट है, नो हिम प्रेडिकेट है। अब हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्ट एंड वर्ब के बारे में जान लेते हैं। प्रेडिकेट का दो पार्ट होता है, पहला वर्ब दूसरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में यूज होने वाले सेकेंड नाउन और प्रोनाउन को कहते हैं। जैसे आई लव माई कंट्री, माई कंट्री इसमें ऑब्जेक्ट है। वर्ब हमें बताता है सब्जेक्ट क्या है और क्या कर रहा है। सुमित इज ए बिजनेसमैन, इज जो है वो वर्ब है। दूसरा संजू इज प्लेइंग क्रिकेट, इज प्लेइंग जो है वो वर्ब है। अब थोड़ा बात करते हैं प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट एंड प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में आई हो, यू हो, वी हो, ही हो, सी हो या दे हो, इसे सब्जेक्ट मानेंगे। अगर सेंटेंस में मी हो, यू हो, अस हो, हिम हो, हर हो या देम हो, उसे ऑब्जेक्ट मानेंगे। माई, हिज, हर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे है या लास्ट प्लेस पे है। चलिए अब थोड़ा माई, हिज और हर का थोड़ा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, उससे थोड़ा समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज अ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, ही नोज माई ब्रदर इज एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 3, हिज मदर इज अ सिंगर, हिज मदर इज अ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2, अमित इज टॉकिंग टू हिज फादर इज एन ऑब्जेक्ट। Her mother cooks well, her mother is a subject. Example number 6, Afif is playing with her brother is an object. मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को कैसे पहचानना। ठीक है, पहला सब्जेक्ट जानने के लिए हमें सेंटेंस को हु और व्हाट लगा के पूछना होगा। एग्जाम्पल, मोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें हम लोग पूछ सकते हैं हु इज प्लेइंग क्रिकेट, तो आंसर मिल जाएगा मोहित। एग्जाम्पल नंबर 2, सन शाइन ब्राइटली, पूछेंगे व्हाट शाइन ब्राइटली, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा सन। अब तो बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट जानने के लिए हमको सब्जेक्ट से पूछना है कि वो क्या कर रहा है और वो क्या है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो व्हाट डज ही राइट। दूसरा, माई फादर इज अ टीचर, व्हाट इज योर फादर। समटाइम्स सब्जेक्ट इज स्पोकन और रिटन आफ्टर द प्रेडिकेट, मतलब सब्जेक्ट जो होता है प्रेडिकेट के बाद आता है। एग्जाम्पल नंबर 1, ब्यूटीफुल इज द बर्ड इज सब्जेक्ट, देन केम द इवेंट इज सब्जेक्ट। स्वीट वेयर ओल्ड एज इज सब्जेक्ट। तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट के बाद आया है। चलिए अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने ये जाना सेंटेंस का दो पार्ट होता है, पहला सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा था, राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इसमें भी दो पार्ट था, पहला सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। फिर हम लोगों ने जाना कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है, कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है। उसके बाद हम लोगों ने प्रेडिकेट के बारे में जाना था कि प्रेडिकेट का दो पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। उसके बाद हम लोगों ने जाना था प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट एंड प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने जाना था माई, हिज और हर कैसे सब्जेक्ट की तरह यूज होता है और ऑब्जेक्ट की तरह यूज, दोनों हम लोगों ने जाना था। उसके बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में जाना था कि सब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें सेंटेंस में क्वेश्चन करना होगा हु और व्हाट। प्रेडिकेट जानने के लिए हम लोग सेंटेंस में देखना होगा कौन सा पार्ट सब्जेक्ट के बारे में डिटेल बता रहा है, उस पार्ट को प्रेडिकेट कहेंगे। कभी कभी क्या होता है सब्जेक्ट जो होता है वो प्रेडिकेट के बाद आता है, ऐसा
पार्ट ये होता है कि सेंटेंस के ऊपर जोर डालने के लिए। ऐसे सेंटेंस को हम रिपल्सन या इन्वर्सन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पूरा समझ में आया हो।